तो वेलकम सुमित। तो हमने लास्ट एपिसोड में बात की क्लाउड सिक्योरिटी के ऊपर, उसके प्रोटेक्शन के ऊपर। तो बेसिकली आपने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, जनरेटिव एआई को रिलेटेड है क्लाउड को। तो ऐसे अभी डे बाय डे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, एआई आ रहा है, जनरेटिव एआई आ रहा है। तो बेसिकली वहां पे हम क्लाउड को कैसे यूज कर सकते हैं जनरेटिव एआई के साथ या एआई के साथ? वहां पे क्या क्लाउड ट्रेंड हो पाएगा या वहां पे इम्प्लीमेंट हो सकता है वहां पे क्लाउड? क्या क्या है उसमें? Okay, thank you so much, Chetan. So basically, generative AI is something new, even for you, even for me, right? राइट। So when we were working as a DevOps engineer, so I haven't never heard about generative AI. In GCP also, we were never working because this is introduced, this basically introduced in this year only, I guess. So until unless we got to know about Chat GPT, राइट। so we never know anything about generative AI, right? Chat GPT have changed a lot of things. नॉर्मली स्कूल के बच्चों के लिए तो काफी चीजें जन्नत है वो असाइनमेंट because they करने can में do a ज्यादा lot of वो assignments, projects, they can do work on it. Even the research projects they can do. है। You know, even for us also, like we want to create a CV, so at least we can get a reference on what exactly uh, we need from that, right? अभी नॉर्मली अगर मैं बात करूँ जनरेटिव एआई की तो व्हाट एग्जैक्टली जनरेटिव एआई इज राइट. तो जनरेटिव एआई ना आपने चैटबॉट्स यूज किए होंगे राइट. आपने कोई वेबसाइट यूज की होगी तो चैटबॉट का आपको एक पॉपअप मिलता होगा कि वो पूछता है कि हाउ हाउ कैन आई हेल्प यू. जब आप क्लिक करते हो कि ओके यस लाइक लाइक वहां पर फिर ऑप्शंस आते हैं है ना. प्री डिफाइंड ऑप्शंस होते हैं. व्हेन यू क्लिक एंड देन ऑप्शंस तो बोला कि हाँ फॉर एग्जांपल यू आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड, ओके। स्टडिंग अब्रॉड एंड यू थिंक दैट मेरे को कौन सी कंट्रीज में जाना चाहिए तो आपको तीन चार कंट्रीज दे देगा. कनाडा, यूएसए, जर्मनी. व्हेन यू क्लिक इन जर्मनी तो वहां पर आपको पूछेगा विच यूनिवर्सिटी, पब्लिक या प्राइवेट. तो ऐसे करके बनता रहेगा. तो दैट इज लाइक इट्स जनरेटिंग टेक्स्ट. तो वहां पर एक बहुत लो लेवल पे है वो, है ना. चैटबॉट वो बहुत लो लेवल पे. सो नाउ व्हेन टॉक अबाउट चैट जीपीटी इज लाइक इट्स बीन ट्रेन ऑन वेरी बिग डेटा सेट्स. ओके। वो डेटा सेट जितने भी आपके रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे उस लेवल तक उसको वर्क किया गया है ना. सो अगर नॉर्मली अगर मैं चैट जीपी जनरेटिव एआई की बात करूं तो जनरेटिव एआई इज नथिंग लाइक इट वर्क ऑन मशीन लर्निंग मॉडल्स इटसेल्फ. एक डीप लर्निंग का मॉडल होता है. एक एआई उसके अंदर मशीन लर्निंग उसके अंदर डीप लर्निंग. राइट। सो इट बेस्ड ऑन डीप लर्निंग मॉडल्स. सो अभी मान लो आपके पास बहुत सारा डेटा सेट है. उसको क्या करता है वो जो डीप लर्निंग के मॉडल्स होते हैं उसको लर्न करता है. उसके जो पैटर्न को एनालाइज करते हैं फिर एक टेक्स्ट को जनरेट करते हैं राइट. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू राइट ऑन चैट जीपीटी की आई वांट टू बिल्ड एन हाउस, इतना इतना आपने एरिया दे दिया उसको तो एग्जैक्टली आपको बता सकता है कि कितना क्या बनाना चाहिए, क्या एरिया होना चाहिए और क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू वांट टू सर्च अबाउट हाउ टू क्रिएट एन सीवी फॉर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर. बहुत सारी चीजें करते हो वहां पर. एक समरी आप ले सकते हो है ना. आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं. यू वांट ए समरी ऑफ दैट बुक कि इतना मेरे को बता दो एग्जैक्टली है क्या बुक के अंदर, है ना. सो यू कैन डू एनीथिंग. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू ओवर देयर. सो जनरेटिव एआई वर्क्स ऑन दैट बेसिस. आपके एलएलएम मॉडल्स में काम करता है वो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में राइट. ओके। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तो इस पे क्या होता है ना कि आप ट्रेन करते हो डेटा सेट्स को काफी बहुत बड़े लेवल पे. इस पे आपको आपके डीप लर्निंग मॉडल सीखते हैं उसी से. तो इट वर्क्स. चैट जीपीटी इज एन एग्जांपल फॉर इट. एंड अब मैं बात करूं इसको इंटीग्रेट इंटीग्रेट करने के लिए जीसीपी के अंदर. तो जीसीपी में इवन जीसीपी के लैब्स होते हैं तो लैब्स के अंदर वी हैव दिस जनरेटिव एआई का मॉडल. तो जनरेटिव एआई पे see eventually I haven't worked a lot on generative AI till now, but हाँ eventually there will be a lot of things क्योंकि काफी चीजें हम लोग को एज अ टेक्स्ट मिल जाएगी वहां पर. जैसे मान लो आपको इस पे पूरा मशीन लर्निंग का यूज होगा. यू हैव टू यूज पाइथन फॉर इट, है ना. यू हैव मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ बोथ दिस थिंग्स कि पाइथन पे कोड करना पड़ेगा वहां पर. दैट वे more like I have, even I have to work more on generative AI right now. So yeah. तो मतलब हम क्लाउड को जानेंगे या जनरेटिव एआई के साथ
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी के टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आगे जाके थोड़ा इजी हो जाएगा, जैसे आपने बताया पाइथन हाँ कोड हो गया। स्टिल, हाँ स्टिल वर्क इज इन प्रोग्रेस, तो लॉट ऑफ थिंग्स गोना हैपन इन राइट, फ्यूचर। तो लाइक हमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग को लेके यहाँ पे जैसे पाइथन हो गई, या अगर हमारी और भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एआई और क्लाउड दोनों पे वर्क करे, तो वहाँ पे हम्म हम इम्प्लीमेंट कर हम्म सकते हैं, और वहाँ पे इनका मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मशीन लर्निंग की। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो जैसे हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म अभी के टाइम पे चल रहा है अच्छा खासा, जनरेटिव एआई के आने के बाद भी वो ऐसे ही चलेगा, जैसे अभी रियल वर्क में अगर मैं बात करूँ, जैसे जनरेटिव एआई का बेसिकली जो काम है वो आपका पुराना जो भी डाटा सेट है वो लेगा, उसके बाद आपका न्यू डाटा बना के देगा, जो बेसिकली यूनिक है। हम्म जबकि जो हम्म पहले एआई चल रहे थे, नैरो एआई, तो उनका ये वो डाटा सेट भी लेंगे तो वो उन डाटा सेट की समरी देंगे, पर जनरेटिव एआई बेसिकली न्यू है, वो भी पूरा इम्प्लीमेंट भी नहीं हो, तो अगर वो क्लाउड के साथ आता है, किसी भी क्लाउड के साथ, होता है जीसीपी या एडब्ल्यूएस, किसी भी क्लाउड के साथ, तो वहां पे वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, राइट। राइट।